नए ज़माने की बहू। रवीना, तुम मेरी मम्मी पापा से तो मिल ली, अब अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में बात कब करोगी? राकेश ने रवीना के चेहरे पर अपनी नज़र गड़ाते हुए पूछा। राकेश, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने मम्मी पापा से हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगी। पर मैं लड़की हूं ना, इसलिए डर भी लग रहा है, कहीं घर वाले तैयार नहीं हुए तो। तुम एक बार बात करके देखो तो सही, अगर बात नहीं बनी तो मैं अपने घर वालों को भेजूंगा तुम्हारे घर पर हमारी शादी की बात करने, राकेश ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। फिर दोनों कॉफी कैफे से बाहर निकले और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। रवीना पूरे रास्ते एक ही बात सोच, वो अपने मम्मी पापा से निशांत के बारे में बताएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे, घर पर तो जैसे बम से फट जाएगा। वह घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा दोनों पास में बिल्कुल सामने ही सोफे पर बैठे मिले। रवीना मन ही मन सोचने लगी, इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी शायद नहीं मिलने वाला। हिम्मत करके अब मन में जो वो बता देना चाहिए। माँ पापा, मुझे आप दोनों से एक ज़रूर बात करनी है, रवीना डरते डरते अपने पापा से बोली थी। हाँ हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, मैं और राकेश एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और 7 साल से हम दोस्त हैं। अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तनिक संकोच के साथ डरते डरते वह अपनी मम्मी पापा से बोली थी। ठीक है बेटा, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और जीवन भर साथ रहना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं इस रिश्ते से। मैं और तुम्हारी माँ कल ही राकेश के घर जाते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर, रवीना के पापा मुस्कुराते हुए बोले। दूसरे दिन रवीना के सारे घर वाले राकेश के घर गए। राकेश के मम्मी पापा ने भी इन लोगों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी के संदर्भ में दोनों पक्षों में खुलकर बात हुई और फिर राकेश और रवीना की शादी तय हो गई। एक शुभ मुहूर्त में दोनों विवाह धूमधाम से हो गया। 5-6 महीने से सब तो ठीक ठाक चल रहा। फिर एक दिन रवीना अपनी माँ सासू माँ से बोली, मम्मी रसोई में मसाले खत्म हो गए। तब सासू माँ बोली, बहू मैं हाथों से पीस कर भी इस्तेमाल करती रहती हूँ। साबुन मसाले रसोई के डब्बे में रखें, उसे सिलबट्टे पर पीस कर इस्तेमाल करो ना। बाजार से मेरे लिए आए थे पिसे हुए मसाले, ना तुम्हारे लिए आएंगे। सासू माँ की दो टूक बातें सुनकर बेचारी रवीना अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। राकेश के घर आने के बाद आज की घटना के बारे में उसने उसको बताया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी माँ से कुछ नहीं बोल सकता। दूसरे दिन रसोई का काम निपटाने के बाद रवीना कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन लगा रही थी, तब सासू माँ वहाँ आई गई। अरे बहू, तुम मशीन में कपड़े धोने जा रही हो क्या? जी मम्मी जी, रवीना बोली। हाँ तो गिने सुने 4 कपड़े धुलने हैं, उसके लिए मशीन लगाने की क्या ज़रूरत है? वो तो तुम हाथों से भी धो सकती हो, फालतू में बिजली फूकने के लिए तैयार बैठी रहती हो, सासू माँ ने कड़े स्वरों में कहा था। बेचारी रवीना ये सुनकर अवाक रह गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, ये कहाँ फंस गई हूँ मैं। वह रोने लगी। कुछ देर बाद शांत होते होते उसने ठान लिया था कि मम्मी जी की इस छोटी सोच को बदल कर ही रहूंगी मैं। दूसरे दिन सासू के उड़ने से पहले ही रवीना रसोई घर में गैस वाला चूल्हा हटाकर उसने वहाँ पर एक मिट्टी का चूल्हा रख दिया। उसकी किसी से लकड़ी मंगवा ली और उसी से खाना बनवाने लगी। जब सासू माँ सोकर उठी तो पूरे घर में धुआं धुआं देकर उसको गुस्सा आया और रसोई में रवीना के पर चिल्लाने लगी। अरे बहू, ये तुमने क्या कर रखा है? पूरे घर को काला करोगी क्या? रवीना की सासू माँ गुस्से में बोली थी। अभी तो वो सिर्फ चूल्हे के लिए चिल्ला रही थी, इतने में उनकी निगाह कोने में रखे जाने वाले फ्रिज पर गई। वहाँ फ्रिज की जगह पर मिट्टी की सुराही रखी हुई थी। फिर तो उनके गुस्से की कुछ सीमा ही नहीं रही। तभी रवीना उनके लिपट कर प्यार से बोली, मम्मी जी मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज के समय में गैस चूल्हे पर खाना लोग इसलिए बनाते हैं जिससे समय की बचत होती है। फ्रिज में सामान इसलिए रखते हैं जिससे घर में रखे खाने पीने के सामान खराब ना हो। मैं आपको अपमान नहीं करना चाहती थी, पर आज के ज़माने के हिसाब से चलना सीख के तो बेहतर होगा। ये सब सुनकर उनकी सासू माँ की आंखों में आंसू से उसके सर पर हाथ रख कर बोली, सही बोल रही है तू, मैं ही नहीं समझ पाई इन बातों को। आज से तुम्हें जैसे अपना घर चलाना है चला, मैं कभी कुछ नहीं